रात के 12 बजे थे और रेखा अपने कमरे में सो रही थी। उसे लाइट चालू करके सोने की आदत थी। उसे अंधेरे में नींद नहीं आती थी और उसी के कमरे में यानी कि उसका जो बेटा था वह सोता था बगल में। 12 बजे थे और वह जानती थी कि मेरा बेटा किसी भी समय आ सकता है, इसलिए वह दरवाज़ा खुला करके ही सोई हुई थी अपने बेडरूम में। तभी उसका बेटा आता है जो कि नशे में धुत था, यहाँ वहाँ लड़खड़ाते हुए, और वह जैसे ही अपनी माँ के बेडरूम में पहुँचता है और उसके बाद वह अपनी माँ को, जो कि उसकी माँ सोई हुई थी, उसको थोड़ी देर तक एकटक देखता है और आगे बढ़ता है। और उसके बाद जो हुआ दोस्तों, जो रेखा होती है वह संपन्न परिवार थी, यानी कि उसका जो पति था वह बहुत बड़ा कृषि अधिकारी था, लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन वह बाइक एक्सीडेंट में उसका निधन हो गया। अब घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, लेकिन दिनों दिन जो श्याम होता है वह अपने आवारा दोस्तों में बिगड़ता जा रहा था। वह दिन रात शराब पीता था। तभी एक दिन रात के 12 बजे थे, वह लड़खड़ाते हुए आया और अपनी माँ के बेडरूम में चला जाता है, क्योंकि दोनों माँ और बेटा एक ही कमरे में सोते थे। उसकी माँ को लाइट चालू करके सोने की आदत थी। वह अपनी माँ के बिस्तर के पास खड़ा हो जाता है और अपनी माँ को ध्यान से देखता है, लेकिन उसके बाद उसकी जो माँ होती है उसको लगता है कि शायद मेरा बेटा आ गया है। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसका जो बेटा था वह लड़खड़ाते हुए पूरी तरह उसके बगल में लेटा हुआ था। और आज इतना वह टल्ली था कि रोज़ाना की तरह उसे चला भी नहीं जा रहा था। इसलिए उसने तय किया और 1-2 दिन में ही उसने उस कॉलोनी को ही छोड़ दी, क्योंकि जिस कॉलोनी में वह रह रही थी वहाँ के जो बच्चे थे बहुत ही गलत संगति में उसके बेटे को डाल दिए थे। इसलिए वह नहीं चाहती थी कि और मेरा घर बर्बाद हो, इसलिए वह अपनी कॉलोनी को ही छोड़ देती है और नई कॉलोनी में चली जाती है, जहाँ पर उसका बेटा कुछ ही दिनों में पूरी तरह सुधर जाता है।